हाय एवरीवन, तो आइए अगला सेक्शन स्टार्ट करते हैं हमारी डिडक्शन की सीरीज का। और ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ में आपने इसके बारे में बात सुनी होगी। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं कि हम किस चीज की डिडक्शन लेने जा रहे हैं, उसके बारे में एक बार डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। जिसको हम क्या बोलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। कोई मेडिक्लेम बोलता है तो उसकी छूट मिलती है सेक्शन 80D में। वो खर्चा आपकी जेब से हुआ, आपके फायदे के लिए हुआ, फिर भी सरकार आपको एनकरेज कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने हेल्थ का बीमा कराएं। इससे दो बेनिफिट हो गए, आपका भी फायदा, जब बड़ी बीमारी आती है, आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो खर्चे का आपको क्लेम मिलता है। दूसरा फायदा, सरकार को इकोनॉमी में पैसा आता है। तो दोनों का बेनिफिट है। तो चलिए क्यों ना हम डिडक्शन के माध्यम से असेसी को, टैक्स पेयर को एनकरेज करें कि वो हमारा बीमा ले, मतलब जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बेचती है उनका सब्सक्रिप्शन ले और इनकम टैक्स में आकर छूट ले ले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 80D एप्लीकेबल टू, ये किस किस पर लगता है? एक तो आपके इंडिविजुअल और दूसरा आपका HUF। अगर इंडिविजुअल अपने वाइफ या अपने हस्बैंड, अपने बच्चे या फिर अपने माता पिताओं का क्या कराते हैं, बीमा कराते हैं, तो उनको छूट मिल जाती है। अगर आप एक HUF एंटिटी हो तो आप अपने जितने भी मेंबर्स आपके HUF में हैं उनका अगर बीमा कराते हो तो आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में हमसे छूट ले सकते हो। ठीक है जी, बात समझ आई। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल के प्रोविजन क्या है। सेक्शन आपका 80D यानी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, डिडक्शन फॉर इंडिविजुअल हिमसेल्फ इन हिज रिटर्न ऑफ इनकम। इंडिविजुअल अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में डिडक्शन ले सकता है। किस किस के लिए, मतलब किस किस का बीमा कराने पर डिडक्शन ले सकता है, वो अब हम देखने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर फैमिली। ठीक है, फैमिली के लिए अगर आप इंश्योरेंस पे करते हो, हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपको छूट मिलेगी। फैमिली में कौन कौन आता है? आप खुद, आपके पति या पत्नी यानी स्पाउस, आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन। आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ये आपकी क्या बनी? ये आपकी फैमिली बनी। अगर चिल्ड्रन आपके इंडिपेंडेंट है, यानी कि वे अपना घर, अपना प्रीमियम खुद दे सकते हैं, तो फिर आपको छूट नहीं मिलेगी, आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन को छूट मिलेगी, यानी आपके इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन को छूट मिलेगी। डिपेंडेंट तो यहां पे कवर हो गए, मैं बात कर रहा हूं इंडिपेंडेंट की, जो अपना खर्चा खुद चला सकते हैं, जो कमाने लगे हैं, जो अपना प्रीमियम खुद पे कर सकते हैं, वो छूट अपनी रिटर्न में अलग से ले सकता है, 80D में ही ले सकता है। छूट कितने की मिलेगी? अ डिडक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹25,000, आपको मैक्सिमम 25,000 की छूट मिलेगी। सर अगर हमने हेल्थ प्रीमियम लिया है 30,000 का, 35,000 का, तो आपके जेब से पैसा गया, आपको बेनिफिट मिलेगा, बट इनकम टैक्स आपको सिर्फ 25,000 का बेनिफिट दे सकती है। ठीक है जी। इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स। और ये छूट आपको किस किस पेमेंट के लिए मिलेगी, मैं आपको बता देता हूं। पहला, प्रीमियम पेड एज एन इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ, यानी हेल्थ इंश्योरेंस किसके लिए? खुद के लिए, पति या पत्नी के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ, या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। दूसरा काम आपने क्या किया जिसके लिए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो? एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, केंद्र सरकार की किसी भी योजना में आपने निवेश किया, हेल्थ स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया, कंट्रीब्यूट किया, तो भी आप हमसे मैक्सिमम 25,000 की छूट ले सकते हो। तीसरा, सच अदर हेल्थ स्कीम एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और केंद्र सरकार जो भी स्कीम नोटिफाइड कर दे कि आप इसमें निवेश करते हो तो हमसे छूट पा सकते हो, तो आप वहां पर भी निवेश कर सकते हो।
याद रहे मैक्सिमम छूट आपको कितने की मिलेगी, 25,000 की मिलेगी तीनों को मिलाकर। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं, हमने बात की थी सेल्फ की, स्पाउस की और डिपेंडेंट चिल्ड्रन की। ऐसा भी तो सकता है आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस पे किया है वो आपके पेरेंट्स के लिए किया हो, तो आपको अलग से 25,000 की छूट और मिलेगी। आइए देखते हैं प्रोविजन क्या है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर पेरेंट्स। आ फर्दर, क्या लिखा है, फर्दर, अ फर्दर डिडक्शन अप टू ₹25,000 is allowable to effect or to keep in force an insurance on the health of parents of the assessee। यानी कि 25,000 तो अपने, मतलब सेल्फ प्लस स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और 25,000 किसके लिए, फॉर पेरेंट्स, फॉर पेरेंट्स। फिर ठीक है जी, तो 25,000 सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और अलग से 25,000 इफ इंश्योरेंस पेड फॉर पेरेंट्स। और एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, मैं आपको पहले पढ़ा देता हूं, फिर मैं नोट पैड पे सारी चीज यहां पर लिखवाऊंगा। बट इफ प्रीमियम पेड फॉर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स, मतलब जिन माता पिताओं का आपने प्रीमियम पे किया है, अगर उनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है तो प्रीमियम का अमाउंट थोड़ा बढ़ जाता है। तो सरकार ने यानी इनकम टैक्स अथॉरिटी ने हमारी लिमिट को भी बढ़ा दिया गया, 50,000 कर दिया गया 25,000 से। हमने बात करी थी ना कि अगर आप पेरेंट्स का बीमा कराते हो तो अलग से 25,000 की छूट मिलेगी, बट आपके पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो आपकी जो 25,000 की छूट थी उसको 50,000 की कर दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है, एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट इंडिया में होना चाहिए। और रेजिडेंट कैसे होते हैं, ये रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने अच्छे से देखा है। ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी जिस भी ईयर की आप रिटर्न बनाने जा रहे हो उस साल की बात हो रही है। यहां तक बात समझ आई। चलिए एक बार नोट पैड पर लिखते हैं। चलिए, ₹25,000 मैक्सिमम फॉर सेल्फ यानी खुद के लिए, प्लस स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ, क्या पता वाइफ डिडक्शन क्लेम करना चाहती हो तो हस्बैंड के लिए, प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इंडिपेंडेंट की बात नहीं हो रही। दूसरा 25,000 मैक्सिमम फॉर पेरेंट्स वेदर डिपेंडेंट और नॉट, फर्क नहीं पड़ता आपके ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है, छूट तो मिलेगी। ठीक है जी, तो आपकी टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 50,000 मैक्सिमम। ठीक है जी, ऐसा हो सकता है आपने खुद के लिए भी बीमा लिया हो, आपने अपने माता पिताओं के लिए बीमा लिया हो। एक कॉम्बिनेशन आपका ये बन गया। दूसरा कॉम्बिनेशन बनाता हूं, ₹25,000 फॉर सेल्फ प्लस स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ठीक है जी। अब यहां पे दूसरा कॉम्बिनेशन यानी दूसरा पॉइंट क्या आएगा, ₹50,000 मैक्सिमम फॉर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स, फॉर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स वेदर डिपेंडेंट और नॉट। वेदर डिपेंडेंट और नॉट।
तो यहां पे मैक्सिमम 75,000 रुपए आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए बीमा नहीं कराया तो दूसरे वाला पॉइंट हट जाएगा, आप सिर्फ मैक्सिमम 25,000 की छूट आप हमसे ले सकते हो। ठीक है जी, बात समझ आई? आइए आगे चलते हैं। अ डिडक्शन ऑफ ₹5,000, एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर आपने कराया तो उसकी भी छूट आप हमसे ले सकते हो 5,000 की। बट ये 5,000 का अमाउंट आपके पिछले अमाउंट से इंक्लूड है, यानी आपने अगर बीमा कराया 23,000 का और 5,000 का आपने कराया प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो मैक्सिमम 25,000 की छूट मिलेगी। आपके 23 और 5 28,000 की छूट नहीं मिलेगी। एक बार पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसका भी कॉम्बिनेशन बनाकर दिखाता हूं। सेक्शन 80D प्रोवाइड्स दैट डिडक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5,000 shall be allowed in respect of payment on account of preventive health checkup of self या खुद के लिए या फिर हस्बैंड या वाइफ के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हाउएवर द सेट डिडक्शन ऑफ ₹5,000 इज विद इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ ₹25,000 और 50,000। मतलब क्या हुआ, एक बार कॉम्बिनेशन को दोबारा से बनाते हैं। ₹25,000 maximum for self, spouse और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। फिर आप कहते हो कि सर हमने 5,000 रुपए का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी कराया। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर सेल्फ, या तो खुद के लिए कराया हो या फिर हस्बैंड या वाइफ के लिए कराया हो या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए कराया हो। ठीक है, आप ये कहते हो, तो आपने ये कहा कि मैं तो 30,000 रुपए की छूट लूंगा। आपने बोला मैं तो 30,000 रुपए की छूट लूंगा। नहीं, ये आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पे लिखा गया है ₹5,000 इज विद इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ ₹25,000 और 50,000। तो ऐसा नहीं होगा, आप हमसे 30,000 की छूट नहीं ले सकते, मैक्सिमम आपको 25,000 की छूट मिलेगी। मैक्सिमम आपको 25,000 रुपए की छूट मिलेगी, इससे ज्यादा की छूट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है जी, बात क्लियर होती है? चलिए आगे चलते हैं, एक कॉम्बिनेशन और बनाते हैं। मैक्सिमम फॉर सेल्फ प्लस स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, दूसरा ₹25,000 मैक्सिमम फॉर पेरेंट्स वेदर डिपेंडेंट और नॉट। ठीक है, तीसरा ₹5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर सेल्फ या फिर हस्बैंड या वाइफ के लिए या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए। ठीक है जी, तो आप चाहते हो 25,000 और 25,000 50,000 और प्लस आपके 5,000, तो आप कहते हो सर हम तो 55,000 की डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो ऐसा भी नहीं होगा, मैक्सिमम आपको 50,000 रुपए की छूट मिलेगी। ठीक है जी, ये 5,000 रुपए आपके इस 25,000 को भी इंक्लूड है और इस 25,000 को भी इंक्लूड है। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? चलिए एक कॉम्बिनेशन और बनाते हैं, यहां पर बना लेते हैं। फर्स्ट
25,000 मैक्सिमम फॉर सेल्फ या फिर स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ठीक है जी। दूसरा 50,000 मैक्सिमम फॉर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स, फॉर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स। तीसरा ₹5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ठीक है जी। आप कहते हो 50,000 और 25,000 75,000 और 5,000 80,000। आप चाहते हो 80,000 रुपए की छूट मिल जाए। नहीं जी, 80,000 की छूट नहीं मिलेगी। मैक्सिमम 75,000 की छूट आप हमसे ले सकते हो। और एक बात और बताना चाहता हूं, वैसे अभी मैं बात करूंगा, अभी है ना एक डिडक्शन और पड़ेंगे आप 50,000 की। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं 80D में मैक्सिमम जितना भी खर्चा आप कर लो, मैक्सिमम आपकी डिडक्शन 75,000 को एक्सीड नहीं कर सकती। आप चाहे कितना ही खर्चा कर लो, एट एनी कॉस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D कैन नेवर बी एक्सीड 75,000। क्वेश्चन आपको घुमाएगा कि ये खर्चा किया, ये खर्चा किया, ये यहां पर है, ये यहां पर है, बट आप अटल रहना, मैक्सिमम 75,000 से ज्यादा की छूट 80D में नहीं मिल सकती। ठीक है जी। तो सारे कॉम्बिनेशन होते हैं खत्म। अब एक बार मैं अपनी बातों को कंटिन्यू करता हूं। यस, मोड ऑफ पेमेंट। अच्छा, जो आपने बीमा लिया है या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया है, इसकी आप पेमेंट कैसे करोगे? कैश में करोगे या फिर अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करोगे? तो अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया है तो आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो, इंक्लूडिंग कैश। ठीक है जी, बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बट अगर आपने कोई बीमा लिया है या फिर कोई कंट्रीब्यूशन किया है या फिर केंद्र सरकार की किसी स्कीम को सब्सक्रिप्शन किया है, तो आप कैश में पेमेंट नहीं करेंगे, कैश के अलावा किसी भी मोड में पेमेंट कर सकते हो। ठीक है जी, बात समझ आती है? चलिए, तो ये पॉइंट था हमारा मोड ऑफ पेमेंट का। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो क्या हम डिडक्शन नहीं ले सकते? तो इनकम टैक्स ने आपके दिल की बात सुनी और आपको एक मौका दिया। व्हाट वी डू, हम क्या करें इफ नो हेल्थ इंश्योरेंस? अगर हमारे पास बीमा नहीं है तो आपको मैक्सिमम 50,000 की छूट मिल सकती है। देन इंडिविजुअल कैन ऑल्सो एलिजिबल फॉर डिडक्शन एट द रेट ₹50,000। 50,000 की आप हमसे छूट ले सकते हो, बट छूट आपको कब मिलेगी? या तो आप या फिर आपके पेरेंट्स क्या हो, सीनियर सिटीजन हो, तभी आपको ये 50,000 की छूट मिलेगी। वरना अगर आपका बीमा है तो बीमे के बिहाफ पे छूट लो, वरना हमसे छूट लेने मत आना। ठीक है जी, बात समझ आती है? मैं आपको एक बार कॉम्बिनेशंस पर ले चलता हूं। मतलब अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास ये भी नहीं है, अगर आपके पास ये भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? हमसे मैक्सिमम 50,000 की छूट ले सकते हो। अगर आप सीनियर सिटीजन हो या फिर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और आपने इनके लिए कोई मेडिकल खर्चा किया है, तो आप हमसे 50,000 की छूट ले सकते हो। याद रहे, आपके बच्चों के लिए कोई भी छूट नहीं मिलेगी। या तो आप खुद सीनियर सिटीजन हो, यानी 60 साल से या फिर 60 साल से ज्यादा के, या फिर आपके पति या पत्नी यानी स्पाउस 60 साल या उससे ज्यादा के है, या फिर आपके पेरेंट्स, स्पाउस बताना मैं भूल गया था, या फिर आपके पेरेंट्स 60 साल या उससे ज्यादा के है और इनका बीमा नहीं है,
इनका कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो आप हमसे छूट ले सकते हो अगर आपने कोई खर्चा किया है ऑन द मेडिकल हेल्थ। ठीक है जी, बात समझ आती है। अब एक क्वेश्चन ये आता है, आपने हमसे 50,000 की छूट यहां पर ले ली फॉर मेडिकल एक्सपेंस फॉर सीनियर सिटीजन। फिर आप कहते हो सर 5,000 रुपए का ना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी कराया है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। आप कहते हो 5,000 रुपए का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी कराया है, तो हम तो 55,000 की छूट लेंगे। इनकम टैक्स ने पहले ही बोल दिया था ये 5,000 रुपए 25,000 की लिमिट में भी इंक्लूड है और 50,000 की लिमिट में भी इंक्लूड है, तो आपको 55,000 की छूट नहीं, सिर्फ 50,000 की छूट मिल पाएगी। और अगर आपका बीमा है और आप यहां पर भी फॉल करना चाहते हो, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर आपका बीमा है तो आप तो 25,000 वाली कैटेगरी में चले जाओगे, अगर आपका बीमा नहीं है तो आप यहां पर आ जाओगे। बट क्वेश्चन में कराऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। बट एक बात हमेशा याद रखना, 80D में आपकी डिडक्शन 75,000 से ज्यादा की नहीं आएगी। ठीक है जी, 75,000 से ज्यादा की नहीं आएगी। अगर इंडिविजुअल का यानी असेसी का जिसकी रिटर्न आप बना रहे हो उसका खुद का हेल्थ का बीमा है तो वो तो चला जाएगा 25,000 वाली लिमिट में। अगर उसके पेरेंट्स का बीमा है तो वो भी वहां चला जाएगा 25,000 वाली लिमिट में। बट अगर उसके पेरेंट्स का बीमा है और पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो वो आ जाएंगे 50,000 वाली लिमिट में। बट अगर पेरेंट्स का बीमा नहीं है, वो उनका आपने कोई मेडिकल खर्चा किया है, तो वो यहां पे आ जाएंगे 50,000 की लिमिट में अगर सीनियर सिटीजन है। बातों को कॉम्प्लेक्स मत होने देना, बिल्कुल साधारण बात यहां पर हो रही है। आइए एक बार पढ़ लेते हैं जो हमने अभी बात की। डिडक्शन फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सीनियर सिटीजन एज अ वेलफेयर मेजर टुवर्ड्स सीनियर सिटीजन, दैट इज person of the age of 60 years or more and resident in India who are unable to get health insurance coverage, जिनका बीमा नहीं हो पाता उनको डिडक्शन मिलेगी अप टू ₹50,000 would be allowed in respect of any payment made on account of medical expenditure in respect of such person। अगर आपके घर में कोई दादी हो, कोई दादाजी हो, वो थोड़े बीमार हो और बीमारी में पैसा लग रहा हो तो कोई बात नहीं, पैसा तो लग रहा है, बट एज अ प्रोफेशनल आप वहां से पक्के बिल लो, सब पे उनके नाम लिखवाओ, सब पे हॉस्पिटल के साइन करवाओ और 50,000 की छूट क्लेम कर लो अगर उनका बीमा नहीं है। ठीक है जी। इफ नो पेमेंट हैज बीन मेड टू कीप इन फोर्स एंड इंश्योरेंस ऑन हेल्थ ऑफ सच पर्सन, अगर कोई भी हेल्थ का बीमा नहीं है तो आप यहां पर आ सकते हो। आप यहां पर खुद के लिए भी आ सकते हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी आ सकते हो और आप अपने पेरेंट्स के लिए भी आ सकते हो। आपके बच्चे सीनियर सिटीजन नहीं हो सकते क्योंकि वे 60 साल के होंगे, तो आपकी एज तो ज्यादा होगी। जो मैं कहना चाहता हूं वो आप समझ गए होंगे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। चलिए रिमेंबर, आपको रिमाइंड करा रहा हूं, इन नो केस आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना लेना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D विल नॉट एक्सीड, यहां पे नोट आएगा, विल नॉट एक्सीड ₹75,000। किसी भी केस में, वैसे नोट लगाने की जरूरत नहीं है, किसी भी केस में डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D 75,000 को एक्सीड नहीं करेगी। यह बात मैं आपको बार बार बता चुका हूं। ठीक है जी, बात समझ आती है। चलिए आगे चलते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, हमने इंडिविजुअल की बात कर ली, अब बात करते हैं HUF की, क्योंकि HUF भी अपने मेंबर का क्या करा सकते हैं, अपने मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं। ठीक है जी। तो एक HUF को भी छूट मिलेगी 80D में, सारे प्रोविजन बिल्कुल सेम है। डिडक्शन क्लेम्ड बाय HUF अंडर सेक्शन 80D, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D is allowable in respect of premium paid to ensure the health of any member of the family।
द मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल टू अ HUF would be rupees 25,000 in case any member is a senior citizen then rupees 50,000। बिल्कुल प्रोविजन सेम है। फर्दर अगर आपका बीमा नहीं है और कोई मेडिकल खर्चा किया है तो मैक्सिमम 50,000 की छूट आप हमसे ले सकते हो। फर्दर द अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर incurred on the health of any members of a family who is a resident senior citizen, senior citizen होने चाहिए, resident होने चाहिए, would qualify for deduction subject to a maximum rupees 50,000, जैसे कि हमने पीछे भी बात करी थी। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। लेट्स सी इंपॉर्टेंट सेक्शन डिडक्शन वेयर प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस इज पेड इन लमसम। होता क्या है, आपने आज एक कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया अगले 5 सालों का और प्रीमियम का अमाउंट था 1 लाख रुपए, तो आपको करंट ईयर में 1 लाख की छूट नहीं मिलेगी। इसको हम 5 सालों से डिवाइड करेंगे तो 20,000 पर एनम की आप हमसे छूट ले सकते हो फॉर लमसम पेमेंट, जो लमसम पेमेंट आपने करी। ठीक है जी, बात समझ आती है। आइए पढ़ते हैं। डिडक्शन वेयर प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस इज पेड इन लमसम सेक्शन 80D सबसेक्शन 4A। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या पढ़ना है। इन केस वेयर मेडिक्लेम प्रीमियम इज पेड इन लमसम फॉर मोर देन 1 ईयर देन द डिडक्शन अलाउएबल अंडर दिस सेक्शन फॉर ईच ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर वुड बी इक्वल टू द एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन। एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन मतलब हम डिवाइड कर देंगे ऑफ सच लमसम पेमेंट। ठीक है जी, बात समझ आती है। और इसी के साथ हमारा सेक्शन नंबर 80D होता है खत्म। जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि डिडक्शन कैसे लेनी है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 2 बात याद रखना। पहली बात, मैक्सिमम 75,000 रुपए इन एनी केस। दूसरी बात, 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इंक्लूडेड इन द लिमिट ऑफ 25,000 और 50,000। ठीक है जी। और तीसरा, इफ नो हेल्थ प्रीमियम देन 50,000 can be claimed on medical expenditure on senior citizen इंडिविजुअल यानी कि आप खुद, या फिर स्पाउस आपके हस्बैंड या वाइफ, या फिर आपके पेरेंट्स। अगर बीमा नहीं है, बीमा है तो आप ऊपर वाली लिमिट में आ जाओगे जो हमने शुरुआत में बात की थी। मतलब अगर बीमा नहीं है तो पॉइंट नंबर 3 को बिल्कुल भूल जाना। मतलब अगर बीमा है तो पॉइंट नंबर 3 को बिल्कुल भूल जाना। अगर बीमा नहीं है तो पॉइंट नंबर 3 पे आना, वरना आप ऊपर वाले 25,000 और 50,000 के कॉम्बिनेशन से पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बस अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बीमा नहीं है तो आप पॉइंट नंबर 3 पे आ जाना, वरना पॉइंट नंबर 3 को बिल्कुल भी मत छेड़ना। ठीक है जी, बात समझ आती है। तो चलिए इसी के साथ सेक्शन नंबर 80D इंपॉर्टेंट सेक्शन था वो होता है खत्म। ओके, थैंक यू सो मच।